नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ होगी। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। अन्नकूट के महापर्व पर आज मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे 12:01 और ये बंद हो चुके हैं, बंद किए जा चुके हैं। जहां 12:01 पर कपाट बंद किए जा चुके हैं। 12:10 पर मां गंगा की उत्सव डोली मंदिर से बाहर निकल आई है। आर्मी बैंड की धुन के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जयकारे लगाए हैं। आज से 6 महीने तक देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से मां गंगा के कपाट बंद हुए हैं। जयकारे के साथ कपाट बंद किया गया तो उत्सव डोली मंदिर से बाहर कुछ इस तरीके से निकली। खचाखच भरा हुआ था पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से और आर्मी के बैंड की धुन के साथ मां गंगा की ये डोली आगे बढ़ती नजर आई। ये 3 खास तस्वीरें हैं। आज के दिन अन्नकूट के मौके पर शुभ मुहूर्त 12:01 पर मां गंगा का शीतकालीन प्रवास हो गया और बेटी की तरह विदा करते हैं मां गंगा की डोली को। आप देखिए किस तरीके से गाजे बाजे के साथ विदाई दी जाती है। और जैसे इस बार यात्रा भी बड़ी धूमधाम से लोगों ने पहुंचकर मां की पूजा की, वैसे ही धूमधाम से मां को विदाई भी दी गई। 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास पर मां गंगा की ये उत्सव डोली कैसे आगे बढ़ी, कपाट कैसे बंद हुए, जयकारे लगते रहे और आर्मी के बैंड की धुन सुनाई देती रही। मां भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब मां भगवती गंगे के दर्शन हमारे ग्राम मुखी मठ में होंगे, जहां 6 महीने मां गंगा जी की पूजा होगी। और सभी दर्शनार्थियों से हम आग्रह करते हैं कि आप मुखी मठ ग्राम में आके मां भगवती के दर्शन कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मां भगवती के दर्शन अब ऊखी मठ में होंगे। शीतकालीन प्रवास के दौरान ये भी संदेश दिया गया। शीतकाल के लिए मां गंगा की डोली बेटी की तरह सज धज के कैसे विदा हुई है, ये आपके सामने है। हर हर गंगे की गूंज के साथ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार दर्शन करते नजर आए हैं। जैसे 2 साल कोरोना का काल बीता, लोगों को मौका मिला तो उन्होंने मां के दरबार पर झड़ी लगा दी और कुछ इस तरीके से मां की विदाई हुई। डोली कितनी खूबसूरत सजी है, जरा देखिए आप। हर कोई हाथ लगाना चाहता है जैसे बेटी विदा होती है और मां गंगा का आशीर्वाद भी लेना चाहता है। पहाड़ों में जहां शीतकालीन प्रवास के लिए मां की ये डोली, देखिए इस बड़ी तस्वीर में आप देखिए, हर कोई कैमरे में कैद करना चाहता है मां की डोली की ये तस्वीर जो बड़ी खूबसूरती से सजाई जाती है। इस डोली में शामिल होने वाले लोगों को लगता है कि वो भी हाथ लगा ले, जो लोग डोली लेकर के चल रहे हैं उन्हें हाथ लगा ले, ताकि वो पुण्य मिल सके, वो प्रताप मिल सके, माता का आशीर्वाद मिल सके। इसी कामना के साथ कि शीतकालीन प्रवास के लिए आगे बढ़ चुकी है मां की ये डोली। सब सकुशल रहे, पहाड़ों की सुरक्षा रहे और तमाम मंगल कामना के साथ मां गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास की तस्वीरें आप देखिए। दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कोलाहल है लोगों के बीच, एक उत्सव का माहौल है और वो भी क्यों ना। अब ऊखी मठ में मां के दर्शन होंगे 6 महीने। तो देख रहे हैं आप, हर कोई चाहता है डोली को स्पर्श कर ले एक बार और आशीर्वाद ले ले। देखिए पुलिस प्रशासन के लोगों को थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ रही है और जाहिर सी बात है इस वक्त के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चलिए हमारे सहयोगी पंकज राणा का रुख करते हैं, उनके पास तमाम जानकारियां हैं। तो पंकज, बड़े सकुशल तरीके से जैसी तस्वीरें आई, हमने देखा कि माता की डोली रवाना हो चुकी है ऊखी मठ के लिए। कैसा रहा व्यवस्थाओं के नजरिए से और लोगों के उत्साह के नजरिए से, क्या कुछ देखा गया?
इसलिए तो देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है माँ के जब दरबार बंद किए जाते हैं, और तमाम जो लोग होते हैं वो साक्षी बनना चाहते हैं माँ के इस दरबार को बंद करने के मौके पर। और तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं और वहाँ के पांडा समाज के लोग हैं वो पिछले कई दिनों से माँ गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको दुरुस्त कर रहे थे, और आज वो वक्त आ गया और 12:01 पर माँ गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए यानी बंद कर दिए गए हैं। माँ की डोली वहाँ से 12:05 पर जो उनका मायका माना जाता है मुखी मठ, वहाँ के लिए रवाना हो गई है, और मुखवा में माँ की डोली अब 6 महीने के लिए विश्राम करेगी। शीतकाल दर्शन माँ के वहीं तमाम श्रद्धालु कर सकेंगे। इस बार सरकार ने और भी व्यवस्था की है कि शीतकाल के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहे, ताकि शीतकाल के दौरान कोई यात्री यदि माँ के दर्शन के लिए पहुँचता है तो उनको ठीक प्रकार से दर्शन कर ली जाए। 8 डोली वहाँ से रवाना हो गई है और मुखवा से 3 किलोमीटर पहले देवी मंदिर में माँ की डोली का विश्राम किया जाएगा। तमाम जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे, खासकर जो तीर्थ पुरोहित हैं जो माँ की पूजा अर्चना 6 महीने तक करते हैं और लोग श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं, वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद कल बृहस्पतिवार को माँ की डोली उनके मायके जो मुखवा माना जाता है वहाँ के लिए रवाना होंगे, और फिर वहीं पर विधि विधान और तमाम वेद उच्चारण के साथ माँ की स्थापना 6 महीने के लिए वहाँ कर दी जाएगी। और ये एक महत्वपूर्ण पल भी होता है, क्योंकि तमाम जो यात्री हैं वो माँ के जब कपाट खुलते हैं उस वक्त भी साक्षी बनना चाहते हैं माँ के दर्शन के लिए, और जब ये 6 महीने के लिए कपाट स्नेहता बंद किए जाते हैं तो माँ के दर्शन के लिए साक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए उन तमाम लोगों को माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे जो अब शीतकाल में उस स्थान पर नहीं जा सकते। मुखवा में लोग वहाँ पर दर्शन कर चुकेंगे, वहाँ पर तमाम पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए जिस तरह से तमाम जो एक धुन है, बैंड बाजे की धुन है, आर्मी के बैंड की धुन है, और तमाम जो विधि विधान वेद उच्चारण जो होते हैं हमारी संस्कृति के, उनके हिसाब से माँ के दरबार को बंद कर दिया गया है। अब मुखवा माँ की डोली वहाँ पहुँच जाएगी कल, और वहाँ माँ की 6 महीने के लिए स्थापना कर दी जाएगी। और तमाम यात्री, स्थानीय लोग और उसके साथ कोई पर्यटक यदि वहाँ आता है, कोई श्रद्धालु वहाँ आता है तो वो उनके दर्शन विधि विधान के साथ कर सकता है। जी बिल्कुल पंकज, तो बड़ा सुखद ये तस्वीर और क्षण रहा होगा कि बड़े विधि विधान से माता की डोली ये रवाना हुई है। इसी मंगल कामना के साथ कि पहाड़ों की सुरक्षा भी माता के हाथों में रहती है। तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन अब अपने मायके में माँ गंगा देगी। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। आगे बढ़े और बात करते हैं गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद हुए तो कैसा वो क्षण था, कैसे लोगों ने जयकारे लगाए और कैसे माँ की डोली को हर कोई छू लेना चाहता था, आशीर्वाद लेना चाहता था। और बैंड की जो धुन रही आर्मी की, वो पूरे वादियों में गुंजायमान रही। बड़ा अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य होता है, क्योंकि पहाड़ों की आबो हवा में जब इतनी सारी गूंज होती है तो कहीं ना कहीं वो लौट करके आपके पास आती है। और इतने सारे लोगों की चहलकदमी और ऐसे कुदरत की गोद में जिस मंदिर को बनाया गया हो, वहाँ से माता की डोली उठना एक भावात्मक क्षण भी होता है, क्योंकि जिन तीर्थ पुरोहितों ने जब कपाट खुले होंगे 6 महीने से लगातार माता की सेवा करी होगी, उनकी आरती, उनका भोग, उनका शयन, हर एक चीज़ करते चले आए हैं, तो वो अब 6 महीने के लिए यहाँ उनको विदा देते हैं। और भावुक क्षण होता है उनके लिए और इसके साथ तमाम दर्शनार्थियों के लिए। आगे देखिए, जैसे गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं तो वही विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के दौरान अगले 6 महीने तक कपाट बंद रहेंगे। इसे लेकर यमुनोत्री तीर्थ पुरोहितों की तैयारी भी जोरों पर है। इसके साथ ही मां यमुना के मायके खरसाली में, गांव में अगर बात करें तो बेसब्री से इंतजार है माता यमुना का। कपाट कल दोपहर 12:09 पर अभिजात मुहूर्त सर्वान सिद्ध योग के तहत बंद किए जा रहे हैं। इस बार 12:33 में यमुना जी की डोली भाई शनिदेव महाराज के साथ उनके मायके खरसाली गांव के लिए रवाना हो जाएगी। तो देखिए, मां गंगा के कपाट बंद होने पर और मायके प्रस्थान की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन खरसाली में मां यमुना के मायके जाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। यहाँ यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होने की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। शुभ मुहूर्त आ चुका है, तय वक्त है 12:09। अभिजात मुहूर्त के सर्वान सिद्ध योग के तहत इसी क्षण माता के कपाट को बंद करके उन्हें मायके के लिए खरसाली रवाना किया जाएगा। लेकिन खरसाली जाने से पहले मां यमुना अपने भाई शनिदेव से मिलती हुई आगे बढ़ती हैं, यही रिवाज है। यमुना जी के कपाट कल भैया दूज के पावन पर्व पर अपराह्न 12:09 पर अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मां यमुना जी की डोली 12:33 पर यमुनोत्री धाम से प्रस्थान करेगी अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में। और अब इसके बाद मां यमुना जी के दर्शन, मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में होंगे।
विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट कल यानी कि भैया दूज के पावन पर्व पर ठीक दोपहर 12:09 पर बंद होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यमुनोत्री तीर्थ पुरोहितों की तैयारियां भी जोरों पर है। इस बार अभिजीत मुहूर्त के सर्वाण योग सिद्धि के तहत कपाट बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली उन्हीं के मायके खरसाली गांव में अगले 6 माह तक शीतकाल तक रहेगी। इस बार की यात्रा में करीब 4,87,000 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने के साक्षी भी बने। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। तो देखिए, चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से यात्रा 2 साल तक बंद रही। इस वजह से इस बार श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। इस बार चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की अगर देखें आंकड़े, जिन्होंने जिंदगी गंवाई है वो भी ज्यादा है। अभी तक 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत की भी आंकड़े और खबर है। बद्रीनाथ में अब तक कुल 66 श्रद्धालुओं की जान गई है। केदारनाथ में 146 लोगों की मौत हुई, वहीं गंगोत्री में 17, तो वहीं यमुनोत्री यात्रा के दौरान 48 श्रद्धालुओं की ये अंतिम यात्रा बन गई। ये आंकड़े भी सामने आए हैं क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किया है। चारधाम यात्रा में देखिए वैसे चुनौतियां तो रहती ही हैं, लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई हैं लगभग 300 डेथ्स के आसपास हुई हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो डेथ्स हुई हैं कोमॉर्बिडिटीज़ के वजह से हुई हैं। और जैसे हमारी मेडिकल रिस्पांस टीम्स चारों धामों में तैनात रहती हैं, बट एट द सेम टाइम अभी क्योंकि जब तक ख़त्म नहीं होता है यात्रा, लगातार सिचुएशन पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। और वहीं देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज है। दोपहर 2 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे और 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 2 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचने की खबर आ रही है। दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। 2:30 बजे उत्तराखंड सदन दिल्ली में मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे। 2:30 बजे उत्तराखंड सदन उनके पहुंचने की खबर मिल रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का, उनके पास डिटेल है। रवि, किस मद्देनजर, कौन कौन सी चीजों के मद्देनजर ये दौरा प्रस्तावित है? बिल्कुल सुनीता, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये 2 दिन हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक लेने वाले हैं जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी बुलाए गए हैं। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये इंटरनल बैठक है। सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से तमाम राज्यों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपसी समन्वय हो और जो सूचनाओं का आदान प्रदान है किस तरीके से किया जाए ताकि पूरी तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर ये बैठक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रेणुका देवी ये यहाँ से जो है रवाना होंगे और उसके बाद 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी जिस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह लेने जा रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्य तौर पर ये सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक ली जा रही है जिसमें कि किस तरीके के जो इनपुट्स हैं, आपसी राज्यों का समन्वय भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बैठाया जाए और इसके साथ ही साथ जो राज्यों के जो अन्य विषय हैं उनको लेकर भी इस चिंतन शिविर में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे और तमाम मुख्यमंत्रियों से वो फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड की फीडबैक देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में डीजीपी अशोक कुमार भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यहाँ की तमाम फीडबैक भी गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। जिसने बिल्कुल रवि, ये बहुत अहम होगा और 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 2:30 बजे जब वो पहुंचेंगे सदन, उसके बाद जैसे अपडेट रहेंगे हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। देखिए, देहरादून से बड़ी खबर है, परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रमोशन के बाद अधिकारियों का तबादला किया गया है। राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून बनाए गए। द्वारिका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा बनाए गए। दिनेश पठोई पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासक बनाए गए हैं। तो देखिए, जो नाम सामने आए, प्रमोशन के बाद इन लोगों का ट्रांसफर किया गया है। गुरदेव सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अल्मोड़ा बनाए गए। नवीन सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून बनाए गए। परिवहन विभाग ने तबादलों की सूची जारी कर दी है। परिवहन विभाग की ओर से बड़े फेरबदल की एक सूची आई है, एक लिस्ट आई है। 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रमोशन के बाद इन सभी की पोस्टिंग डिफरेंट लोकेशन यानी अलग जगह पर हुई है। कौन कौन कहां तैनात हुआ है ये भी हम आपके सामने डिटेल रख रहे हैं।
आगे बढ़े, बात करते हैं परिवहन विभाग में जब तबादले हुए हैं तो तबादलों पर सवाल भी उठने लगा है। सुगम से सुगम में तबादलों से अब सवाल उठ रहे हैं। जहां दून आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा दून में ही आरटीओ प्रशासन बन चुके हैं। अल्मोड़ा आरटीओ गुरुदेव सिंह अल्मोड़ा में ही आरटीओ प्रशासन बन चुके हैं। अब इस तबादले की वजह क्या है, ये इस पर सवाल उठ रहे हैं कि एक ही जगह पर कैसा तबादला, सेम लोकेशन पर ही क्यों ये तबादले किए गए हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां देखिए परिवहन विभाग ने 7 अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो उत्तराखंड में परिवहन विभाग में हुए तबादलों के बाद उठ रहे सवालों पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने साफ किया है कि तबादलों में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं की गई है। इन तबादलों के संबंध में पूरी जानकारी मुझसे ली गई है। उन्होंने कहा कि तबादले नहीं थे, बल्कि जिन अधिकारियों के प्रमोशन हुए उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को तैनाती दी गई है। 3 अधिकारियों की पदोन्नतियां हुई हैं और 2 अधिकारियों को उन्हीं के स्थान पर उनका कार्यभार बदला है। अल्मोड़े के अधिकारी को प्रशासन दिया है, देहरादून में इन्फोर्समेंट की जगह हमने प्रशासन दिया है चूँकि वहीं पर कार्यरत हैं, और 3 लोगों की पदोन्नति हुई है। उनके स्थान पर 3 लोगों को हमने नियमानुसार ही हमने उनका स्थानांतरण किया है। तो सड़कों की खस्ता हाल पर सीएम धामी एक्शन में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़कों का ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों को 1 सप्ताह का डेडलाइन दिया, जिसके भीतर उन्हें ये ब्यौरा देना होगा। सीएम ने बरसात के दौरान सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढों को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। क्योंकि अब बारिश का मौसम जा चुका है तो सड़कों पे कितने गड्ढे हैं इसका ब्यौरा होना चाहिए, और उन गड्ढों को गड्ढा मुक्त किया कब जाएगा, उन सड़कों को प्रॉपर कब किया जाएगा, इस पर भी सीएम धामी ने जवाब तलब किया है। पीडब्ल्यूडी महकमे के तमाम संबंधित अधिकारियों के पास ये संदेश जा चुका है कि अब पता लगाइए बारिश के जाने के बाद कहां-कहां सड़कें कौन कौन सी हालत में हैं। अगर गड्ढे हैं तो उन्हें गड्ढा मुक्त कीजिए, और एक डेडलाइन दी गई है। अनंत काल तक उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। आपको तय वक्त के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त करना होगा। अधिकारियों से ब्यौरा मांगा गया है। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में सड़कों की हालात अच्छे हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर हैं। उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि किस तरीके से सड़कों का काम उत्तराखंड में किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन मानसून खत्म होने के बाद 15 दिनों का समय होता है जिसमें सड़कों को दुरुस्त करना होता है। लेकिन अभी भी तमाम ऐसी जगहों से शिकायतें हैं कि सड़कें उस हिसाब से दुरुस्त नहीं हो पाई। देहरादून की भी अगर बात करें तो मुख्य मार्ग तो सही हुए हैं, लेकिन उनसे जो जुड़े हुए जो अन्य मार्ग हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो उन मार्गों पर आपको खस्ता हाल देखने को मिलेगा, और वहां पर अभी जो पैचवर्क का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो लोग यहां से जो निकलते हैं, चाहे धूल मिट्टी की दिक्कतें हो या फिर गड्ढों की दिक्कतें हो, वो भी देहरादून के आसपास की जो कनेक्टेड जो सड़कें हैं उसमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वो 1 हफ्ते में तमाम इससे जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट दें। ऐसे में अगर प्रदेश के मैदानी जिलों की बात करें तो वहां पर फिर भी कुछ हद तक स्थितियां ठीक हुई हैं, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से हादसे पहाड़ों पर भी हुए हैं, उन हादसों की जिम्मेदारी भी इस वजह से दी जाती है कि जहां पर सड़कों की जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे और इस वजह से बड़े हादसे होते हैं। इससे पूर्व अगर बात करें तो 2 बड़े बस हादसे, चाहे डामटा बस हादसा हो या फिर पौड़ी में हुआ और बस हादसा हो, उसने तमाम जो है सवाल वहाँ की सड़कों को दुरुस्त करने पर भी खड़े किए हैं कि अगर सड़कें दुरुस्त होती, तमाम जो सड़कों में जो वहाँ पर सही ढंग से अगर उन्हें बनाया जाता तो इस तरीके के बड़े हादसों को भी रोका जा सकता था। हालांकि अब देखना होगा कि 1 हफ्ते के भीतर किस तरीके की स्टेटस रिपोर्ट अधिकारी देते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में सड़कें दुरुस्त नहीं हुई हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी वो भी नप सकते हैं, यानी कि उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखना होगा कि अभी अब मानसून सीजन खत्म हो चुका है उत्तराखंड में, और आने वाले वक्त में किस तरीके की स्थिति प्रदेश में देखने को मिलती है, सड़कों की हालात को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, अगर सड़कें दुरुस्त होंगी तो तमाम जो दुर्घटनाएं हैं उनसे भी बचा जा सकता है, और इसके अलावा लोगों को आवाजाही जो है उसमें भी सहूलियत होगी। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो एक तरफ सड़कों के हालात खस्ता हैं, सीएम धामी सख्त हैं, तो वहीं पौड़ी में सड़कों की बदहाली से लोग परेशान हैं। बैंजवाड़ी सत्याखाल से जोड़ने वाली सड़क है, हादसों को न्योता दे रही है।
भूस्खलन का खतरा इस रोड पर बराबर बना हुआ है। ये रोड केंद्रीय विद्यालय को भी जाती है। सोचिए, बच्चे छात्र परेशानी का सामना करके स्कूल तक पहुंचते हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ये दावा है कि सड़क की मरम्मत का काम का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जा चुका है। जल्द ही हालात सुधार दिए जाएंगे, लेकिन ये भविष्यकाल है। वर्तमान आपके सामने है। इसी रास्ते से बच्चे भी जाते हैं और ये रास्ता आए दिन एक्सीडेंट्स को न्योता देता है। इस सड़क में कई जगह बारिश के कारण क्षतियाँ हुई हैं। इसका एस्टीमेट हमने SDRF मद में भेज दिया है और जल्द ही इसकी निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं और लगभग 7 नवंबर तक इसकी निविदाएं हो जाएंगी और जल्द कार्य प्रारंभ हो जाएगा। महत्वपूर्ण स्थानों पर हम 30 नवंबर तक या 15 दिसंबर तक दीवार लगा देंगे और उसको यातायात सुरक्षित। लेकिन दिवाली के मौके पर परिवहन विभाग ने अच्छी कमाई की है। 87 करोड़ रुपए की कमाई हुई। ऐसे में परिवहन विभाग में सैलरी तमाम दिक्कतों से जूझ रहे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए, परिवहन विभाग जो लंबे वक्त से फंड की कमी से जूझ रहा था, उसने अच्छी कमाई की है। सब लोगों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से, अपने यूनियन के सहयोग से, यात्रियों की सुविधा के लिए ये दिवाली बहुत शुभ हुई है, जिससे हमको घाटा पाटने में तो एक मदद मिली ही है और लगभग कल के दिन हमारी 20 करोड़ रुपए हम मुनाफे में रोडवेज को लाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर गोवर्धन पूजा के मौके पर गायों की पूजा की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। साथ ही कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ समाज के लिए पूजनीय है, आदरणीय है। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।